हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं दो शेयर के बारे में। तो पहला यहाँ पे है आरती इंडस्ट्रीज़ और जो सेकंड है वो यहाँ पे है दीपक नाइट्राइट। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। और आपने एक चीज़ तो यहाँ पे जरूर से गौर किया होगा कि आज के दिन यहाँ पे केमिकल सेक्टर में जो है गेन दिखाई दे रहा है। तो ये गेन का वजह क्या है वो भी हम लोग यहाँ पे कुछ जानेंगे। ठीक है, देखो ये जो गेन का वजह है वो मैं यहाँ पे इनडायरेक्टली आपके साथ बात करूँगा और कुछ यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है, अब ये सही यही मेन वजह या नहीं वजह ये मैं यहाँ पे पूरा कंफर्म आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलो फिर समझते हैं पहले आरती इंडस्ट्रीज़ के बारे में। जानते हो कि भाई पिछले जो वीक में इसका क्वार्टर का नंबर आते हुए दिखाई दिया आपको इंडिया में, और इसका जो रिएक्शन था वो यहाँ पे आज के दिन आपको होना था, जो यहाँ पे आपने सही से देख लिया कि भाई किस तरह से यहाँ पे मार्केट ने इसे एक्सेप्ट किया है। लेकिन नंबर कुछ खास देखने को मिला नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है एक्सपेक्ट जो था वो तो यहाँ बीट आपका हो गया, लेकिन ऐसे ओवरऑल जो नंबर है वो आप जानते हो कि भाई यहाँ पे टोटल इनकम में भी जो है कमी आते हुए दिखाई दिया है और साथ साथ प्रॉफिट में भी यहाँ पे कमी है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जो है आपको उम्मीद से अच्छा नंबर देखने को मिला और इसलिए यहाँ पर 10% से ज़्यादा का गेन दिखाई दे रहा है। अब देखो, यदि हम लोग यहाँ पे बेसिक में डिस्कस करें तो भाई मैंने इसके बारे में आपके साथ तो शेयर किया ही है, लेकिन जो यहाँ पे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो यहाँ पे आपको डोमेस्टिक वाले लगातार स्टेक को गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ साथ यदि आप देखोगे तो भाई यहाँ पे जो है प्रमोटर के पास भी अच्छा खासा स्टेक यहाँ पे होल्ड है। तो यदि हम लोग यहाँ पे जो तीनों को जोड़ ले तो देखो यहाँ पे 43 + 16 मतलब यहाँ पे हो गया 59 और 59 + 10 ऑलमोस्ट, या भी हम लोग बोल दें यहाँ पे 11 ही मान लो। ठीक है, जो पॉइंट के बाद है तो मतलब यहाँ पे 70% तक जो है प्रमोटर होल्ड करती है। बस प्रमोटर आपको फॉरेन वाले और डोमेस्टिक वाले, तो ये एक अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है। इतना ज़्यादा गिरावट होने के बाद भी अभी तक स्टेक आपको सेम है, तो इसलिए इस बात को सही से समझ लो। हाँ, लेकिन इस साल के हिसाब से यदि आप देखोगे फंडामेंटल वाइज से जो मैंने शेयर किया तो भाई अभी फिलहाल 50-50% है। मतलब कुछ यहाँ पे सही है तो कुछ यहाँ पे खराब है। जैसे सही यहाँ पे कंपनी का कैश फ्लो है जो मैंने बताया हुआ है आपको पिछले वीडियो में। लोग क्या होता है, देखो कैश फ्लो का मतलब होता है कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा है, और ये पैसा रिटर्न यहाँ पे आ रहा है। अब देखो ये जो नंबर है ना 1310 करोड़ कैश फ्लो का, इस नंबर से कम होना चाहिए प्रॉफिट, तो ही हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि हाँ भाई कैश फ्लो यहाँ पे पॉजिटिव है। और देख सकते हो कि 545 करोड़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पे ओवरऑल आप ये यहाँ पे पूरा कंफर्म बोल सकते हो कि कंपनी का कैश फ्लो यहाँ पे पॉजिटिव है सेल्स के मामले में। अब देखो जो यहाँ पे न्यूज़ यदि हम लोग यहाँ पे समझें कि हाँ भाई यहाँ पे इनडायरेक्टली न्यूज़ क्या हो सकता है, तो यहाँ पर फॉर्च्यून इंडिया की तरफ से एक हम लोगों को मालूम क्या चलता है कि इंडियन केमिकल फर्म टेक फाइट टू चाइना। मतलब हमारे भारत के जो केमिकल जो सेक्टर के जो कंपनी है, जो केमिकल कंपनी है, वो यहाँ पर जो है अच्छा खासा टक्कर दे रही है चाइना की केमिकल कंपनी को, और इसलिए आज के दिन यहाँ पे बुलिश जो है देखने को मिला है। अब इसका वजह क्या हो सकता है, देखो सबसे पहला वजह है सरकार। ठीक है, क्योंकि देखो सरकार जो है केमिकल के रिगार्डिंग, पावर के रिगार्डिंग नए नए यहाँ पे स्कीम आपको लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे चाहते हैं कि बूस्ट हो एक्सपोर्ट का जो अपना काम है ना, वो सरकार इसमें सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है। भाई इंपोर्ट तो हम लोग यहाँ पे करते ही, मतलब वहाँ से आता है। ठीक है, तो ये कोई हम लोग का कुछ ज़्यादा फायदा हो नहीं रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर, तो मतलब कि अपना जो इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा ये बूस्ट आपको देखने को मिलेगा। और इसलिए सरकार इतना ज़्यादा यहाँ पे फोकस कर रही है, और इसलिए आज के दिन जो है आपको फॉर्च्यून इंडिया का मतलब जो 4 तारीख की जो न्यूज़ है उसका रिएक्शन आज के यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल आपको ये इनडायरेक्टली न्यूज़ जो है मैंने शेयर किया है। अब इसके रिगार्डिंग से गेन हुआ या फिर नहीं हुआ ये हम लोग यहाँ पे कंफर्म आपके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। हाँ, यदि हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जाने या फिर उससे पहले यदि हम लोग इसका टेक्निकल भी देख लें, देखो आरती इंडस्ट्रीज का जो टेक्निकल है ना वो यहाँ पर अब ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, ब्रेकआउट मैंने बताया था कि जैसे ही इसका जो लेवल है आपको 490 प्लस आते हुए दिखाई दे तो ही अब इसके बारे में सोचना, और आज के दिन ये यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है। तो क्या हम लोग यहाँ पर आपको स्टेक को बाय करें? देखो दो चीज़ यहाँ पे कर सकते हो। यदि आप यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पज से जा रहे हो तो एक बार इसे यहाँ पे आप जो रिटेस्ट होने का ऑप्शन दो। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे, यदि आप यहाँ पे जा रहे हो ऑलमोस्ट 15 दिन 20 दिन के लिए, तो फिर मतलब आप यहाँ पर स्विंग ट्रेडर हो तो आप जो ब्रेकआउट होने के बाद यदि अपने स्टॉक को बाय कर लिया है कोई फॉल्ट नहीं, क्योंकि आपको प्रॉफिट यहाँ पे बन रहा होगा। ठीक है, मैंने शेयर कर दिया था। यदि नहीं विश्वास है तो आप मेरा जरूर से पिछला वीडियो एक बार चेकआउट करना, जब मैंने आरती इंडस्ट्रीज के बारे में बनाया था
ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को सही से समझ करके ही कोई भी डिसीजन लेना, क्योंकि देखो पैसा आपका है तो रिस्क भी आपका ही होता है। अब यदि हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जाने जिसका नाम है दीपक नाइट्राइट, तो देखो भाई ये भी जानते हो कि भाई केमिकल जो सेक्टर का ये एक लीडिंग कंपनी है और इसके बारे में मैंने बहुत सा वीडियो बताया हुआ है और ख़ास तौर से मैंने इसका फंडामेंटल का भी वीडियो बनाया हुआ है। तो एक बार टाइम निकाल कर जो है ज़रूर से भाई चेकआउट करना है प्लेलिस्ट, यदि आप इसके बारे में सही से पूरा जानना चाहते हो कि कंपनी कैसी है, ठीक है। तो एक बार ज़रूर से टाइम निकाल के एक बार देख लेना। अब देखो इसका कल के दिन जो है क्वार्टर का रिजल्ट आपको आते हुए दिखाई देगा, तो फिलहाल यहाँ पे कल के दिन जो है फोकस बना हुआ रहेगा, ठीक है। साथ साथ मैं यदि इसका टेक्निकल शेयर कर, देखो आज के दिन यहाँ पे ये ब्रेकआउट तो होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन ये अभी तक यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं दिया है, तो हम लोग यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए अभी हम लोग यहाँ पे ब्रेकआउट होने पे स्टॉक को नहीं बाई करेंगे। कंफर्मेशन मतलब इसके ऊपर भी यदि एक कैंडल बन जाता है तो ही हम लोग इसके बारे में सोचेंगे, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि ये जो स्टॉक है वो यहाँ पर इसे आपको जो रिस्पेक्ट देने के लिए था, फिर उसके बाद ये नीचे भी गिर सकता है। तो यदि कल के यदि आपको नंबर सही आ जाता है तो यहाँ पे ऑलरेडी एक फंडामेंटल वाइज से यहाँ पे बूस्ट मिल जाएगा। बाकी ऐसे टेक्निकल के हिसाब से मेरे हिसाब से यहाँ पर एक कंफर्मेशन चाहिए तो ही हम लोग इसके बारे में सोचेंगे, वरना अभी थोड़ा सा वेट करके चलेंगे। बाकी यदि आप देखो कि यहाँ पे फंडामेंटल वाइज से तो जो कंपनी का पेग रेशियो है वो यहाँ पे बार बार आपको यही संकेत देगा कि भाई एक सस्ते दाम पे स्टॉक ये अभी भी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। इनके हिसाब से देखो भाई डेप्ट यहाँ पे कुछ है नहीं, और साथ साथ देखो कि कंपनी का जो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो इतना अच्छा नंबर है, मतलब 58.4 टाइम्स है। मतलब सोच सकते हो कि यदि कंपनी मान लो 100 रुपये कर्ज ले रहा है ना, तो भाई यहाँ पे 5800 रुपया कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, तो भाई कंपनी आराम से इस 100 रुपये को कभी भी चुका सकता है। तो इसलिए ये सब भी टर्म आपको जो है जानना चाहिए जो मैंने अभी आपको बताया। बाकी मैंने बहुत सा वीडियो बताया कि भाई यहाँ पे आरओसी क्या होता है, आरओई क्या होता है। देखो आरओसी का सिंपल रूल क्या है कि डेब्ट इसमें इंक्लूड होता है, तो इसलिए फोकस करो हमेशा आरओसी को जो है समझने का। यदि आपको आरओसी जो है सही से समझ में आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मतलब आप मान लो कि कंपनी जब अपने ऊपर पैसा लगा रहा है, ठीक है, मान लो एग्जांपल बेसिक चीज़ से, यदि मान लो कंपनी अपने ऊपर पैसा लगा रहा है तो वो पैसा जो है एक साल बाद ग्रोथ कर रहा है नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे 29% से ग्रोथ कर रहा है। मतलब कंपनी का 100 रुपये यहाँ पे एक साल बाद 129 रुपया बन जा रहा है। तो एक बार खुद से सोचो कि क्या बिजनेस पर्पज से ये रिटर्न आपको अच्छा लग रहा है। हाँ, क्योंकि भाई ऑलमोस्ट 12% के ऊपर होना चाहिए, और यदि 20% से ऊपर है मतलब कि कंपनी बेस्ट के कैटेगरी में है। तो निश्चिंत करके यहाँ पे होल्ड करो फिलहाल अभी। और यदि हम लोग यहाँ पे देखें इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है, तो देखो जो प्रमोटर स्टेक है वो यहाँ पे फ्लैट है, और साथ देखोगे तो यहाँ पे भाई फॉरेन वाले लगातार स्टेक को कम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो उल्टा डोमेस्टिक वाले लगातार स्टेक को गेन कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, यदि यहाँ पे लगातार जो है FIAs और प्लस आपको डोमेस्टिक वाले भी यदि सेल करते हुए दिखाई देते हैं और बाई करता सी पब्लिक, तो फिर कहीं ना कहीं जानते हो डर हो जाता है, लेकिन ऐसा यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। फिलहाल यहाँ पे डोमेस्टिक वाले लगातार बाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो निश्चिंत होकर आप यहाँ पे होल्ड करो। पैनिक होने वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी आगे आपकी मर्जी है, तो खुद से एक बार सोच समझ कर लेना फैसला। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और दोस्तों में शेयर करना। और देखो डीमैट अकाउंट ओपन करना हो तो आप जरूर हमारे लिंक से भी डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, जो मैं दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक उसका, ठीक है। तो एक बार जरूर से जो है डाउनलोड करना हो तो भाई चेकआउट कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद।